है। या तो ये बड़ी बड़ी खबर, बड़ी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 9:30 बजे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी। ये बैठक होगी, ये बैठक होने वाली है बस कुछ ही देर में, यानी लगभग आधे घंटे में। रुझानों की बात करें, चुनाव में अब ईवीएम के रुझान भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। इन शुरुआती रुझानों में जो पोस्टल बैलेट के रुझान थे, अब उनमें ईवीएम के भी रुझान जुड़ना शुरू हो गए हैं और ट्रेंड जो है लगभग वही दिख रहा है जो शुरू से चला और जो जैसा विशेषज्ञ बता रहे थे, जैसा एग्जिट पोल अनुमान लगा रहे थे, लगभग उसी दिशा में सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देखें पश्चिम बंगाल में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। 122 अगर रुझान आए हैं तो 61 पर टीएमसी, 58 पर बीजेपी। केरल में लेफ्ट की वापसी होती दिख रही है, 72 सीटों पर वो आगे चल रही है। अभी जितने रुझान आए हैं उसमें अब 140 की विधानसभा है तो वहाँ अब वो रुझानों में लेफ्ट की जो है वो वापसी दिख रही है। आंकड़ा 71 का बहुमत का है केरल में, 72 पर लेफ्ट गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। अगर ये पलटा नहीं तो ये बड़ी खबर इस वक्त है कि केरल से लेफ्ट की सरकार जो है फिर से आ सकती है केरल में। उधर असम की बात करें तो बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। शुरुआती रुझान है, हालांकि 36 सीटों के रुझान आए लेकिन उनमें 24 पर बीजेपी आगे है। केरल में 129 में से 73 पर अब लेफ्ट गठबंधन आगे हो गया। पुदुचेरी में जैसा बताया जा रहा था कि बीजेपी का जो गठबंधन है एनआर कांग्रेस के साथ, वो आगे चल रहा है। असम में 24-11 बीजेपी, पुदुचेरी में 6-4 बीजेपी के पक्ष में। कांग्रेस केरल में चुनौती नहीं दे पा रही है लेफ्ट को, बड़ी करीब नहीं आ पा रही है सत्ता के। और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 51, अन्ना डीएमके गठबंधन 31। जैसा रुझान आ रहे हैं अभी वो बिल्कुल वही हैं जैसे एग्जिट पोल में थे या जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। ग्रामीण इलाकों की बात करें, पश्चिम बंगाल में 71 सीटों के रुझान आए हैं जिनमें 46 पर टीएमसी आ गया और 24 पर बीजेपी आ गया। जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है असम में, उनमें 16 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं। वहां कांग्रेस गठबंधन 10 सीटों पर आ गए और बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर आ गए। लेकिन पूरी असम की अगर बात करें तो वहां पर वो तस्वीर नहीं दिख रही है वैसी जैसी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी। अमित हमें बुला रहे हैं बंगाल से, दिलीप घोष के घर के बाहर से। जी अमित, बताइए क्या हुआ वहां पर? देखिए किशोर, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए दिलीप घोष के घर में इस वक्त चेयर मंगाई गई है। यहाँ पर चेयर मंगाई गई है ये, और इस बैग में है जो है वो चेयर के कवर है। इससे पहले यहाँ पर खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर मंगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कब ऑर्डर आया आप लोगों को, कब आया ऑर्डर ये लाने के लिए? दादा के दिलीप घोष? हाँ। दिलीप दादा के। ठीक है, तो ये दिलीप घोष के घर के बाहर है हम लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं कि चेयर्स यहाँ पर मंगाई गई हैं। इसमें चेयर्स के वो कवर है और साथ ही साथ कुछ बर्तन और खाने के बनाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे और जिसकी तैयारियां जो है इस वक्त यहाँ पर की जा रही थी। अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि अंदर से खबरें आई थी, दिलीप घोष यहाँ पर से जाने वाले नहीं थे। 10:30 बजे का टाइमिंग बताया गया था और वो लगातार अपने नेताओं से संपर्क में थे। वो नेता जिनको हर एक जिले का इंचार्ज बनाया गया है, जो लगातार काउंटिंग बूथ पर जो है वो नजरें बनाए हुए हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर नजरें बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से चेयर्स वगैरह यहाँ पर लाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे जो बड़े नेता हैं वो शायद यहाँ पर पहुंच सकते हैं, शायद उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। दिलीप घोष का इससे पहले हुआ था कि 10:30 बजे तक वो नहीं निकलेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चेयर्स अभी मंगाई जा रही है, उसके बाद इससे पहले जो है खाने के बर्तन यहाँ पर मंगाए गए थे, खाना बनाने की जो सामग्रियाँ हैं वो मंगाई गई थी। तो ऐसा लगता है कि दिलीप घोष यहाँ से निकलने वाले नहीं है और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। एक गाड़ी यहाँ पहुंची है, इस गाड़ी में कौन है इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी कोई शख्स है जिनको इस सोसाइटी में आना है, लेकिन फिलहाल जो चेयर्स और खाना बनाने की सामग्री और खाना बनाने का जो बर्तन है वो दिलीप घोष के घर पे लाया गया है। जी किशोर। जी हाँ, तो एक बार फिर हम आंकड़ों पर नजर डाल लें। 130 रुझान आ चुके हैं अभी तक